Good morning, students. Welcome back to the another video. Next topic is enzyme catalysis. So, what do you mean by enzymes? Enzymes एक तरह के प्रोटीन्स होती हैं जो कि लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं और जिनका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इनका काम क्या होता है? व्हाट दे आर यूज्ड फॉर? एंजाइम्स करते क्या है? दे एक्ट एज कैटलिस्ट, ये एक तरह से कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं फॉर द रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी. सो एंजाइम्स आर द कंपाउंड्स ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन्स produced by living plants and animals and catalyze various reactions of the body. The process is called the enzyme catalysis and is also termed as biochemical catalysis. For example, in our body, sucrose is being converted into glucose and fructose. And this reaction takes place in the presence of invertase. Here, the invertase acts as a catalyst and therefore it is also called as enzymes because this reaction takes place in our body. And this invertase is a enzyme catalysis. Next is starch is being converted into maltose. In this, diastase act as a enzyme. Many more examples are also there in which maltose in the presence of maltase is being converted into glucose. Glucose in the presence of zymase is converted into ethyl alcohol. Urea in the presence of urease is being converted into ammonia and carbon dioxide. And in our stomach there is a protein. That protein gets converted into peptide in the presence of an enzyme called as pepsins. So this is all about the enzyme catalysis. Next topic is characteristics of enzyme catalysis. So now what are the characteristics of enzyme catalysis? Firstly, the enzymes are highly efficient. That is, their small amount may lead to large number of reactions. यानी कि किसी एंजाइम की कुछ थोड़ी सी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन करवा सकती है. मीन्स उनकी छोटी सी अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है to do or to cause any reaction. Second is they are highly specific. यानी कि जो enzymes होते हैं वो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम ही यूज होगा. ये नहीं कि किसी रिएक्शन के लिए कोई भी एंजाइम यूज कर दो. किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर एंजाइम ही यूज होता है. थर्ड इज हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम pH, दैट इज pH 5 to 7. जो एंजाइम्स की वर्किंग पावर होती है दैट इज हाईली इफेक्टिव इन द pH ऑफ 5 to 7. ये pH जब 5 to 7 होती है तब ये हाईली एफिशिएंट होते हैं, तब इनकी कैपेसिटी टू कॉज एनी रिएक्शन वो मैक्सिमम होती है. नेक्स्ट इज हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर. यानी कि जो एंजाइम्स होती हैं वो एफिशिएंटली किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज में वर्क करेंगी. दैट टेम्परेचर इज 298 to 300 Kelvin. जब यानी कि जब टेम्परेचर 298 से 310 केल्विन होगा तो एंजाइम्स जो हैं वो बहुत ही एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे ताकि कोई भी रिएक्शन करवा सके. अगर इससे टेम्परेचर कम होगा तो भी एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे और अगर इससे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिससे वो रिएक्शंस नहीं करवा पाती. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एक्टिविटी बाय एक्टिवेटर्स. जैसे कि आपका रिएक्शन मतलब पीछे पड़ा था कि अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो अगर उसमें आप कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो वो कैटलिस्ट दो वेज से रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज कर सकता है. या तो वो रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है या वो रेट ऑफ द रिएक्शन को डिक्रीज कर सकता है. तो ये एंजाइम्स भी एक तरह के कैटलिस्ट ही हैं. तो ये जो एंजाइम्स हैं अगर उसमें आप एक्टिवेटर्स डाल देते हैं दिस एक्टिवेटर विल इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. जो काम प्रमोटर्स करते थे फॉर द कैटलिस्ट, प्रमोटर्स क्या करते थे? कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते थे. सेम वे एक्टिवेटर्स क्या करते हैं? एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती हैं. फॉर एग्जांपल मेटल आयंस लाइक सोडियम, मैंगनीज एक्सेट्रा, दे इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, जिससे एंजाइम जो है वो एफिशिएंटली और
और अच्छे से वर्क कर पाते हैं। नेक्स्ट इज इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स डिक्रीजेज एक्टिविटी ऑफ ड्रग्स। जैसे कि अपन कैटलिस्ट में पढ़ा था कि जब पॉइजन्स या इनहिबिटर्स ऐड कर देते हैं कैटलिस्ट में तो वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देते हैं। इन द सेम वे इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, जिन्हें हम ड्रग्स भी बोलते हैं। जो यूजुअली ह्यूमंस ड्रग्स कंज्यूम करते हैं वो काम करती कैसी हैं, वो क्या करती हैं, एंजाइम्स की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देती हैं। और हमारी बॉडी के लिए किसी रिएक्शन को करवाने के लिए एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही है तो वो किसकी हेल्प से हो रही है, एंजाइम की हेल्प से। तो जब कोई भी ह्यूमन ड्रग्स को कंज्यूम करता है तो वो ड्रग्स एंजाइम्स की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देती हैं, जिससे उसकी बॉडी में रिएक्शंस जो हो रही होती हैं वो डिक्रीज या उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिससे उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। In this, we will understand that how this enzyme works or how enzyme acts as a catalyst for causing various reactions taking place in our body. So first of all, there are large number of cavities which are present on the surface of enzymes. यानी कि जो enzymes होती हैं उनकी surface पे कई तरह की कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। कैविटीज मतलब कि कुछ खाली स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। हर एक एंजाइम की अलग अलग कैविटीज उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होगी। सारे जितने भी एंजाइम्स हैं हर एक एंजाइम में उसकी अलग अलग कैविटीज उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। दीज कैविटीज हैव कैरेक्टरिस्टिक शेप and possesses active functional groups like NH2, COOH, SHOH, etc. ये जो कैविटीज प्रेजेंट होती हैं एंजाइम में उनमें उन सभी कैविटीज की कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है। मींस हर एक एंजाइम में अलग अलग कैविटीज प्रेजेंट होंगी तो वो अलग अलग कैविटीज होती हैं उनकी अलग अलग शेप्स होती हैं। ये नहीं कि सभी शेप्स मतलब सभी की शेप सेम होगी, हर एक कैविटी की शेप अलग होगी। तो जो भी कैविटीज प्रेजेंट होती हैं एंजाइम में उनकी कैरेक्टरिस्टिक शेप होगी। और ये जो कैविटीज होती हैं दे पोजेसेस फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि जो कैविटीज है उनमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होती हैं लाइक NH2, COOH, SHOH, एक्सेट्रा। यही जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है कैविटीज की वो हेल्प करती है एंजाइम्स को डिफर करने में। ठीक है। द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप एंड कैन फिट इनटू दोज कैविटीज जस्ट लाइक लॉक एंड की। जैसे कि अपन लॉक एंड की में देखते हैं, जो लॉक होता है उसमें कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें अपन की को डालते हैं। यानी कि जो लॉक है उसकी कैविटी की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है। ठीक है। और उसी लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की होती है जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है। मींस जो उस कैविटी में फिक्स हो सके। की क्या शेप होती है, जो उस कैविटी में फिक्स हो सके वही उसमें जाके फिक्स होगी और जाके लॉक को खोल सकती है। इन द सेम वे जो इंजाइम्स होते हैं उनकी कैविटीज की मतलब पर्टिकुलर शेप होती है, कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है। और जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें उनकी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री शेप प्रेजेंट होती है, ताकि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो जाके इंजाइम्स में जस्ट लाइक लॉक एंड की वो अटैच हो सके। यानी कि जो रिएक्टेंट होगा वो इंजाइम्स में जाके फिक्स हो जाएगा। ठीक है। ये होता है इसमें मतलब कि जैसे लॉक एंड। फ्रॉम दिस डायग्राम सी रिएक्टेंट की एक कॉम्प्लीमेंट्री शेप प्रेजेंट है और ये इंजाइम है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक शेप है किसी इसकी कैविटी की। या ये मान लो कोई भी कैविटी है, उस कैविटी की एक कैरेक्टरिस्टिक शेप है और जो रिएक्टेंट है उसकी विद रिस्पेक्ट टू दिस एंजाइम एक कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है। अब ये जो रिएक्टेंट है वो एंजाइम्स के पास जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इज रिवर्सिबल। ये जाके क्या होगा, अटैक हो जाए, जाके अटैक करेगा और उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। रिएक्टेंट और एंजाइम्स दोनों मिल जाएंगे, दे विल फॉर्म RE कॉम्प्लेक्स, रिएक्टेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये जो रिएक्टेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स होगा ये अब जो प्रोसेस होगा वो बहुत ही फास्ट होगा और इरिवर्सिबल होगा। इसमें क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट जब एंजाइम के साथ मिलेगा जाके तो वो रिएक्टेंट अब जाके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। मींस
इंजाइम्स ने क्या किया, हेल्प किया रिएक्टेंट को प्रोडक्ट चेंज करने में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने में। तो इससे आप कह सकते हैं कि इंजाइम्स हेल्प इन कॉजिंग द रिएक्शन। तो वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया और इंजाइम इज गॉट बैक इनटू द रिएक्शन, इंजाइम्स हमें वैसे ही रिएक्शन में वापस मिल गया, रीजनरेटेड बैक इनटू द रिएक्शन। तो R plus E forms a RE complex which changes into P1 plus P2 plus enzyme, where E stands for enzyme, P stands for product and R stands for reactant. Reactant enzyme के साथ react करके एक RE complex बनाएगा। ये RE complex जो होगा वो P1 और P2 क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, किसी प्रोडक्ट में चेंज होगा और इंजाइम जो है वो वापस रीजनरेट हो जाएगा रिएक्शन में। ठीक है, this is all about the topic enzyme catalysis. In the next video we will discuss about colloids. The link of the next video will be available in the description box. To watch more videos, please like, share and subscribe my channel. Thank you.